गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का ही चैप्टर 4 जो है स्टार्ट करेंगे। दोबारा से आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। कल हम बात कर रहे थे 19th सेंचुरी की, जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे हम उसमें कि किस तरीके से आपके जो है फ्लोज होते हैं। 3 तरीके के हमने कल फ्लोज पढ़े थे इकोनॉमिक फील्ड में। और वर्ल्ड इकनॉमी टेक्स शेप, कैसे आपके वर्ल्ड के इकनॉमी जो है उसको जो है नया जो रूप दिया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। यहाँ पे जो स्टार्टिंग थी, जो चेंज था वो था पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन जो था उसको चेंज करना, और जो कंजम्पशन था आपके इंडस्ट्रियल उसका, जिसमें यूरोप में, ठीक है। Traditionally, countries liked to be self-sufficient in food। जो ट्रेडिशनल कंट्रीज़ होते थे वो, उनको पसंद था कि वो उनको दूसरों से जो है फूड नहीं लेना पड़े, इंपोर्ट नहीं करना पड़े, सेल्फ सफिशिएंट वो रहना चाहते थे इसमें। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाई वाज दिस सो? 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है उसकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है फूड में, वो उनका लोअर स्टैंडर्ड जो होता है लिविंग का, वो उसका मतलब निकलता है इससे। और एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो, कैसे समाज में वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, कैसे होता है ये, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी 18th सेंचुरी में, उसकी वजह से जो है फूड ग्रेन्स की जो है वो भी डिमांड बढ़ने लगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही आपके फूड की डिमांड भी होगी। तो ये ब्रिटेन में भी हुआ। 18th सेंचुरी में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वहाँ पे बढ़ने लगी, इंक्रीज़ हुई, और इस इंक्रीजमेंट की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, उसकी वजह से उनकी डिमांड जो है फूड ग्रेन्स की और बढ़ गई ब्रिटेन में। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री व्यू, जैसे जैसे आपके शहरीकरण हुआ, अर्बन सेंटर्स जो है आगे बढ़ और फैलते गए, बढ़ते गए, उसके साथ साथ आपके इंडस्ट्रीज़ भी है जो भी बढ़ती गई। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई। पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइजेस, जो फूड ग्रेन्स थी उनकी जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खेती बाड़ी वाले जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बंद हो चुके थे, तो इससे फूड ग्रेन्स की प्राइसेस जो हैं, खाने पीने के अनाज वगैरह की जो है प्राइसेस बढ़ गई। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, द गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। गवर्नमेंट ने और रेस्ट्रिक्शंस जो है, पाबंदियाँ लगा दी, आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते कॉर्न का। द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉज। और यही जो है गवर्नमेंट जो है इसको ऐसा इम्पोर्ट करने के लिए जो कहती है, अलाउ करती है, तो वो आपके कॉर्न लॉज कहलाता है। Unhappy with high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of corn laws। आपके जो भी इससे जो हाई प्राइसेस थी, इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन dwellers जो थे, फोर्स करा ताकि उन लोगों ने, ताकि इस कॉर्न लॉज को जो है ख़त्म कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी, जैसे ही आपके ये उलझन की जो स्थिति थी आपकी, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जितना सस्ता वो यहाँ पे जो है इम्पोर्ट कर सकते थे वो स्टार्ट हो चुका था, बल्कि इतना तो वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे अपने खुद की ही कंट्री में। वो इम्पोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन में मोर चीपली, उससे भी सस्ता, जितना कि वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना भी उनको सस्ता नहीं पड़ता जब वो खुद उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इंपोर्ट करने में उनको फ़ायदा हो रहा था कि वो सस्ती दरों पे उसको इंपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर था वॉज अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट्स। जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर है उनका जो कंपटीशन था वो इम्पोर्ट जो थिंग्स थी उनके साथ और बढ़ने लगा, वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब बड़ा हिस्सा जो है ज़मीन का जिसको आप खेतीबाड़ी में काम में नहीं ले रहे थे, जहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं हो रही थी, ऐसे ज़मीन ज़्यादा
हो गई एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। और जितने भी जब ज़मीन है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है तो उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ पे कोई काम ही नहीं था। दे फ्लॉक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज़। वो लोग जो है शहरों की तरफ जाते हैं या समुद्र पार जाते हैं, किसके लिए? काम की तलाश में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि 3 फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके लेबर भी माइग्रेट करते। तो वही यहाँ पे हुआ कि वो लोग जो हैं यहाँ पे जो है माइग्रेट करते एक जगह से दूसरी जगह अपने काम की तलाश में। नेक्स्ट है जैसे जैसे फूड प्राइसेस बढ़ती है उससे प्रॉब्लम और इंक्रीज होती है ब्रिटेन में। एज फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। जैसे जैसे प्राइसेस जो है वो कम होने लगी, उनका कंज्यूम करने वाले और बढ़ने लगी और बढ़ोतरी हुई। फ्रॉम द मिड 19th century फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम्स। जैसे जैसे आपके 19th सेंचुरी में और ज़्यादा फास्ट आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा ब्रिटेन में, उसकी वजह से हायर इनकम भी जो है वो भी होने लगी एंड देयरफॉर मोर फूड इंपोर्ट्स, और फूड इंपोर्ट्स और ज़्यादा होने लगा। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पे देखें अगर वर्ल्ड में, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। इन सभी जगहों पे जो है असर हुआ और यहाँ पे जो है क्या हुआ, जो ज़मीन थी उसको क्लियर किया गया, किसके लिए? ताकि फूड प्रोडक्शन किया जाए, जहाँ वो उसको और आगे बढ़ाया जाए और एक्सपेंड किया जाए, ताकि जो ब्रिटिशर्स की जो डिमांड है फूड की वो फुलफ़िल हो सके। तो ये था कि ब्रिटिश में कैसे कमी हुई फूड प्रोडक्ट्स की और जैसे ये लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं। इट वॉज नॉट इनफ मियरली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। इस केवल इतना ही नहीं काफ़ी था यहाँ पे कि केवल ज़मीन को जो है क्लियर कर दिया और एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, और भी चीज़ें चाहिए होती है इसके लिए। तो क्या हुआ, रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। जो रेलवेज जो है वो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह। जो एग्रीकल्चर आपने करा है उस प्रोडक्ट को, तो उस एग्रीकल्चर जहाँ पे खेती बाड़ी होती है उस रीजन से उस पोर्ट तक की जो है आपके रेलवेज भी होनी ज़रूरत होती है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। न्यू हार्बर्स हैड टू बिल्ड एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोस। जो नए हार्बर्स बनाए गए उनकी ज़रूरत थी, बनाने की ज़रूरत थी, और जो पुराने हैं उनको एक्सपेंड करना ताकि नए कार्गोस वगैरह जो है वो भी हो सके, जिनको हम काम में ले सके। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। वहीं पे जो है लोगों को भी सेटल होना था ताकि उस ज़मीन को जो है किसके लिए, कल्टिवेशन के लायक कर सके, उसमें कर सके ये लोग काम। दिस मीन बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। अब जब लोग वहाँ रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये घर की व्यवस्था करना, उनके रहने करने के सारा सेटलमेंट करना। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। अब जब आप लोगों को किसी को काम के लिए रखेंगे, सेटलमेंट करेंगे, तो उसके लिए घर भी बनाना है, तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल, ठीक है। तो किसी भी काम को करवाने के लिए, उसके लिए रखने के लिए आपको पूंजी चाहिए होती है, तो वो कैपिटल भी चाहिए, और काम करवाने के लिए वो लेबर भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कैपिटल फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। और भी ये पैसा कहाँ से आता है, आपके लंदन से। जो फाइनेंशियल सेंटर था वो यहाँ पे कौन था, लंदन, तो लंदन से ये सारा आएगा। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। डिमांड तो थी लेबर की, ठीक है, जहाँ पे जो है जिनको ज़रूरत होती थी लेबर जो है शॉर्ट सप्लाई थी। एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। जैसे जैसे डिमांड जहाँ बढ़ रही थी वहाँ वो लोग, जैसे अमेरिका और वहाँ पे जैसे जो डिमांड थी इनके प्लेसेस थी वहाँ पे, वह लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, जहाँ पे कि शॉर्ट सप्लाई में थे तो वहाँ पे डिमांड बढ़ी और वहाँ पे लोग जो है माइग्रेशन करने लगे वहाँ से, जहाँ पे उनको चाहिए होते हैं, तो वो उस जगह पे लेबर जो है माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century। तो ये लोग जो है एक अपने खुद के देश को छोड़ करके दूसरे देश में जो जाते हैं, यूरोप टू अमेरिका, यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 19th सेंचुरी में। तो इतने लोग जो है वो माइग्रेट
कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बसने के लिए चले जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स। इतने लोगों ने जो है 150 मिलियन लोगों ने उस समय जो है अपने घर बार छोड़ दिए थे और समुद्र पार करके और बहुत लंबा रास्ता तय करके ज़मीन से समुद्र से जो अपना घर बार छोड़ करके वो बेटर फ्यूचर के लिए, अच्छे काम की तलाश के लिए, अपना अच्छा भविष्य की तलाश के लिए वो लोग इतनी लंबी दूरी तय करके वो माइग्रेट कर जाते एक देश से, अपने देश से दूसरे देशों में अपने काम की तलाश में, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटेन में कमी हुई, लोगों ने उसका पूरा करा, ठीक है। नए नए जो आपके लेबर वर्क करने के लिए चाहिए थे वो लोग भी माइग्रेट करते एक जगह से दूसरी जगह। 10 by 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी सभी जगहों पे जो है एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी है उसको शेप मिला। अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन लेबर मूवमेंट पैटर्न्स। जिसमें क्या चेंजेस आया, इसमें कॉम्प्लेक्स थिंग ये थी, जटिल चेंजेस जो आए थे, जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेस आए वो था कि लेबर जो थे, जो हमारे मजदूर वर्ग था, उनको मूवमेंट जो था उस पैटर्न में, कैपिटल फ्लोज में, टेक्नोलॉजीज़ में और टेक्नोलॉजी में। तो ये अलग अलग फील्ड्स है जिसमें हमारे चेंजेस आए। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन। अभी खाना जो है आसपास के गांव से या शहरों से नहीं आ रहा था, बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। वो कि जो पहले पास से ही आता था, अब जो है वो दूर दराज बहुत दूरी से, हज़ारों जो मील दूरी से आता है। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई ए पीजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड। ये जो है अब जो खाना आएगा, आता है वो किसी पीजेंट या किसी किसान के द्वारा जो है वो हल जोतने से या हल चलाने से उसकी ज़मीन पे उससे नहीं, बट बाय एन एग्रीकल्चरल वर्कर के रूप में जो उसको रखा गया एक मज़दूर के रूप में, ठीक है, उसको सेटल किया गया वहाँ पे उस काम को करने के लिए। परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड, अभी जो आया ही है, हु वॉज नाउ वर्किंग ऑन अ लार्ज फार्म दैट ओनली ए जनरेशन अगो हैड मोस्ट लाइकली बीन अ फॉरेस्ट। जो कि यहाँ पे जैसे कि कोई फॉरेस्ट में सेटल रहने के लिए रखा हो, अभी अभी इसमें जनरेशन में आया है। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे built for that very purpose and by ships which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from southern Europe, Asia, Africa and the Caribbean। तो इन जगहों से जो जितने भी इन लोगों ने जो है इन वर्कर्स को यहाँ पे रखा है, ताकि ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो लैंड है, वहाँ पे इन लोगों को सेट कर दिया जाए। नए जो इनका वहाँ पे अपॉइंट करा इन लोगों को, इन वर्कर्स को, वो लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे। और ये लो पेड वर्कर्स जो है यहाँ से आए थे सदर्न यूरोप, एशिया वगैरह से, अफ्रीका से और कैरिबियन से, जो यहाँ पे रखे गए, जिनको कम पैसा दे करके भी ये काम करवा रहे थे। तो ये स्थिति है आपके वर्कर्स की जो वहाँ पे काम कर रहे थे, एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स थी वहाँ पे। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज दो ऑन अ स्मॉलर स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। ये ऐसा ही चेंज, जो ड्रामेटिक चेंज हमारे यहाँ पे भी हुआ इंडिया में, तो वो हमारे यहाँ पे पंजाब में हुआ। हेयर द ब्रिटिश Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert waste into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export। यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नेटवर्क तैयार करा जिसमें जो सिंचाई व्यवस्था है वो कैनाल से शुरू कर सकते हो, और सेमी डेजर्ट्स जो है आपके उसके वेस्ट को जो है वो फर्टाइल एरिया में उसको कन्वर्ट कर सके और वीट और कॉटन वहाँ पे से एक्सपोर्ट्स कर सके उसको उगा करके। द कैनाल कॉलोनीज एज द एरियाज इरिगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स were settled by peasants from the other पार्ट्स ऑफ पंजाब। जो पंजाब की दूसरी जगहों से आए थे वहाँ पे ये पीजेंट्स को रखा गया, वहाँ पे वर्क करने के लिए। सिंचाई व्यवस्था जो है कैनाल कॉलोनी से होता था, उसका नाम रखा गया है क्योंकि नई कैनाल से हुआ था उनकी सिंचाई वगैरह। ऑफ कोर्स फूड इज़ मेयरली एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है आपके रूप में। अ सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन। कॉटन के लिए आप इसी तरीके से स्टोरी देख सकते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड
वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। अब कॉटन को लेकर भी यही हुआ थी, हमारे यहाँ पे जो है कल्टीवेशन उसका स्टार्ट हुआ, ज़बरदस्ती जो वर्कर्स हैं उनको रखा गया इसको उगाने के लिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स की जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। और रबर indeed so rapidly did regional specialization in the production of commodities developed that between 1820 and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times। इतना जो एस्टिमेट लगाया है वो 25 से 40 टाइम्स हो चुका था। ये जो यहाँ पे रैपिडली जो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हुआ उसमें इतना चेंजेस आया। नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कॉम्प्राइज्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज वीट एंड कॉटन एंड मिनरल सच एज कोल। और जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा इन सब चीज़ों को जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे। तो ये है कि उनके जो ब्रिटिशर्स की जो टेक्सटाइल जो मील थी वो जो है एक्सपेंड हो रही थी, उसकी डिमांड जो वो लोग फुलफिल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो रैपिडली जो हमारे यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो था प्रोडक्शन जो कि कमोडिटीज़ जो डेवलप कर रहे थे, जो कि 1820 एंड 1914 में जो वर्ल्ड जो ट्रेड ने जो एस्टिमेट करा उसमें हमने देखा कि कैसे बढ़ोतरी हुई। तो ये हुआ कि हमारे यहाँ पे भी जो है ब्रिटिशर्स ने जो करा कि वो अपने हिसाब से ही जो है उनको जो चाहिए होता है, जैसे ब्रिटिशर्स को टेक्सटाइल मिल्स के लिए चाहिए तो ऐसे ही उन लोगों ने जो है अपने वर्कर्स उन लोगों ने रखे ताकि वो लोग उनके लिए काम करें। जैसा ऊपर हमने पढ़ा अभी यूरोप, एशिया, अफ्रीका से ये वर्कर्स आते थे काम करने के लिए, तो पंजाब में भी जो है उन लोगों ने ऐसे ही वर्कर्स जो है आसपास जो है उस एरिया से जो है लगाए गए उन लोगों को ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। तो आज हमने देखा इस चैप्टर में कि ये जो वर्कर्स है वो कहाँ से माइग्रेट करते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था 3 फ्लोज होते हैं, उसमें से आपके जो वर्कर्स का फ्लो था जिसमें ये माइग्रेट करते हैं एक देश से दूसरे देश में ताकि उनका बेटर फ्यूचर हो सके। कल हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से अपना रोल अदा करती है इन सब में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे रेलवेज, स्टीमशिप्स और टेलीग्राफ वगैरह जो है आपके लिए इन्वेंशंस हुए और कैसे जो है आपके 19th सेंचुरी जो वर्ल्ड था वो कैसे चेंजेस आए। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो उसके लिए रेलवेज़ वगैरह जो चाहिए होती हैं आपके एग्रीकल्चरल लैंड से लेकर के उस सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, तो ये रेलवेज़ जो आपके लिए कितना बड़ा योगदान देती है उसके लिए जो है और आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं क्या नहीं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक के नोट्स बना लीजिए, सैटरडे भी गया, अब आप लोग प्लीज़ नोट्स भेज दीजिए प्रॉपर, क्योंकि अब कोर्स कंप्लीट होने वाला है। जितने भी बाकी हैं सभी बच्चों को मैंने ऐड कर दिया है, अब आप लोग भेज दीजिए जिस नंबर को मैंने ऐड कर दिया सभी बच्चों को मोस्टली वो लोग आप अब नोट्स भेज दीजिए सारे ताकि कंप्लीट हो जाए, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करें और आपका जो है हम टेस्ट जो भेजना शुरू कर दें।